प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए आज की वचन की तरफ जाते हैं सीधे तौर पे। और आज का वचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुंदर, अद्भुत, मीठा वचन है और हम लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी वचन है। और इस वचन को आइए हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि ये वचन हमसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। ये वचन हमारे और आपकी जिंदगी में किस तरीके का बदलाव लाना चाहता है। और आज का जो सब्जेक्ट भी है वो बहुत ही अनोखा एक सब्जेक्ट है और आपके लिए एक नया तरह का विषय होगा। ये सूची उत्पत्ति 8 अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ लीजिए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा चाहते हैं इस वचन को सुनने के लिए। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं परमेश्वर पिता आपके सुंदर, अद्भुत, मीठे, प्रबल और जीवता वचन के लिए। परमेश्वर पिता आपके वचन से दिन प्रतिदिन हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ को ऐसा बढ़ाना पिता कि हम इन वचनों को सीखकर आपके नाम के लिए हर कदम को आगे बढ़ाते रहने पाए, ताकि परमेश्वर पिता हम जिंदगी में अपने समस्याओं से लड़ने सके, जिंदगी में हर कठिनाइयों से लड़कर जयवंत होने पाए और शैतान को हराने पाए। और हम खुद ही ना बल्कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के लोग, हम सारे लोग आपके वचन की अद्भुत और अनोखी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से सुनो दया से स्वर्गाज कर। आमीन, आमीन। फिर से एक बार पढ़ दीजिए सूची उत्पत्ति 8 का 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। मनुष्यों के कारण फिर से मैं इस भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी विचार उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, तो भी फिर भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो भी मैंने सारे जीवों को जिस तरीके से मारा है अब फिर से कभी ना मारूंगा। ये निर्णय में, परमेश्वर का इस निर्णय में आज का जो वचन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग है परमेश्वर का निर्णय। आप अगर इस पद को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा जो जल प्रलय हुआ उसके बाद जब नूह और उसका पूरा परिवार बचा लिया गया और उन्होंने एक वेदी बनाई और वहां पर होम बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने उससे सुखदायक सुगंध पाकर ये निर्णय लिया कि मैं फिर से इस भूमि को श्राप ना दूंगा
यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। और ये इस वजह से हो पाया क्योंकि एक वेदी बनाकर नूह ने एक होम बलि को चढ़ाया और उससे एक सुखदायक सुगंध निकला जो परमेश्वर के पास तक पहुंचा। और परमेश्वर ने उस सुगंध को पाकर ये निर्णय लिया, अब से मैं इस भूमि को श्राप नहीं दूंगा और प्राणियों को इस तरीके से न मारूंगा। इसीलिए आज का जो मेरा विषय है वो है सुखदायक सुगंध। ले व्यवस्था 7 अध्याय 37 पद। होम बलि, अन्न बलि, पाव बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। बस, यानी नूह ने उस जमाने में होम बलि चढ़ाया, लेकिन बलिदान का प्रथा ले व्यवस्था में मूसा के जमाने में आया कि क्या क्या बलि है। ये 6 बलिदान के बारे में यहाँ बताया गया है। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि और याजकों के संस्कार बलि। वो बलि ही था जो नूह ने चढ़ाया, जो परमेश्वर के पास सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंचा। मैं इस सुखदायक सुगंध सब्जेक्ट के पीछे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सुगंध बहुत मायने रखता है हम लोगों की जिंदगी में। आप देखिएगा, जब भूख लगता है और घर में हमारी माँ या पत्नी या बेटियां खाना बना रही होती है, मीट, मछली, अंडा या और भी कोई पकवान, तो उसका एक सुखदायक सुगंध पाकर मन तृप्त हो जाता है। किसी को बहुत अच्छा वो परफ्यूम लगाता है या साबुन का सुगंध या सेंट और भी जितने तरह का सुगंधित द्रव्य हम लगाते हैं, उसका भी सुगंध पाकर हम बड़ा खुश होते हैं। फूलों का सुगंध, यहाँ तक कि बारिश के मौसम में मिट्टी का सुगंध हमें अच्छा लगता है। सुगंध एक इंसान की जिंदगी से बहुत अंतर तक जुड़ा हुआ है और सुगंध बहुत मायने रखता है परमेश्वर के लिए और हम लोगों के लिए। और ये सब्जेक्ट सुखदायक सुगंध हम लोगों की जिंदगी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इसको ही आज हम जानेंगे और समझेंगे। जब नूह का बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को आया, पसंद आया, सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर खुश हुए और एक अच्छा निर्णय मनुष्य जाति के लिए लिए। तो ये बातें आगे चलकर परमेश्वर ने कानून के तहत दे दिया। जब हम लोग ले व्यवस्था में पढ़ते हैं कि होम बलि, मेल बलि, पशु बलि, जितने तरह का बलिदान है, ये इजरायलियों को परमेश्वर ने कानून के तौर पर दे दिया। और क्या ये बलिदान, ये बलि प्रथा, ये परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध के रूप में था? इसके लिए ले व्यवस्था 1 अध्याय का पढ़िएगा सूची। आप जहां पर सुखदायक सुगंध लिखा हुआ मैंने अंडरलाइन किया। पहले होम बलि है ना, पहला लाइन क्या है? होम बलि, हेडलाइन होम बलि है। होम बलि की व्यवस्था, विधि पढ़िए 1 से। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिला वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका पशु बलि, गाय बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। आगे पढ़िए। यदि वो गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिला वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। ये पूरे पद को याद रखिएगा, मैं इसको आगे चलकर इंडिकेट करूंगा। 9 पद को पढ़िएगा सूची। तब याजक सबको वेदी पर जलाए
कि वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यहाँ पर होम बलि की विधि बताया जा रहा है और ये होम बलि में क्या क्या इस्तेमाल होगा वो सारे चीज को बता दिया गया। और जब वो पशु का बलि चढ़ाकर उसको वेदी पर जला दिया जाएगा तब याजक सबको वेदी पर जलाए और वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यानी यहां भी सुखदायक सुगंध वाला हवन। परमेश्वर को सुखदायक सुगंध पसंद है। हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो कैरेक्टर है वो भी लोगों के पास सुखदायक सुगंध के रूप में जाता है। और अगर हमारे अंदर कोई बुरी बातें हैं तो वो दुर्गंध के रूप में जाता है लोगों के पास। ये भी एक तरह का सुगंध है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं जितने तरह का बलिदान था सबको हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पद को पढ़िए, सूची अन्न बलि की विधि। उसमें आप विधि को मत पढ़िए, आप वहां पर पढ़िए जहां पर लिखा हुआ है कि वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध ठहरेगा। आप इसके लिए 9 पद को पढ़िए। याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी 2 पर का 9 जलाए। थोड़ा और जल्दी याजक चलेंगे। अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए। हाँ। कि वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अन्न बलि के विषय में भी लिखा हुआ है कि वो स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए कि वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आप और मैं इस 3 पदों को और आगे ले जाकर नहीं पढ़ूंगा। आप पूरा विधि, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि सबको पढ़ लीजिएगा। सारा बलि में परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरेगा। पहला बलि जो होम बलि है वो प्रायश्चित करने के लिए था। दूसरा बलि अन्न बलि है। सारा बलिदान में पशु का बलि था, अन्न बलि में पशु का बलि नहीं था, इसमें अन्न का बलि दिया जाता था। वो स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए था। और ये अन्न बलि जो है ये हमसे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हम अपने शरीर को जो समर्पित करते हैं उसके लिए। पाप बलि पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित, दोष बलि दोष क्षमा के लिए प्रायश्चित, मेल बलि परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए धन्यवाद के रूप में ये बलिदान था। और याजकों का संस्कार बलि, आज हम और आप सब याजक है। उस जमाने में जो याजक थे उसको जब संस्कार दिया जाता था तो उसके लिए भी एक बलि चढ़ाया जाता था। और ये सारा बलिदान परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध था। ये सुखदायक सुगंध आज का विषय है। याद रखिएगा इस विषय को। इस विषय का मैं पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये 9 बजे से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे खत्म कर पाऊं। और ये सुखदायक सुगंध आज आपके और हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, यहां से इस विषय को जोड़कर देखूंगा। क्या मैं सिर्फ ये सुखदायक के बारे में पुराने नियम में क्या लिखा गया ये बताना चाह रहा हूं? नहीं, पूरे बाइबल में क्या लिखा गया है, पुराने नियम में क्या लिखा गया है, नए नियम में क्या लिखा गया। पहले परमेश्वर पिता ने किस तरीके से इसे पसंद किया, बाद में प्रभु यीशु मसीह के साथ ये कैसे जुड़ा, और उसके बाद हमारे और आपके साथ ये कैसे जुड़ा। इन विषय को जानने और समझने के लिए आज हमको ये सुखदायक सुगंध समझना होगा। और मैं समझता हूं कि इस विषय को कोई टच नहीं किया होगा आज तक प्रचार में, सुखदायक सुगंध, या हो सकता है किसी ने किया होगा, मेरे नजरों से नहीं गुजरा, मेरे कानों तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आपके लिए एक नया विषय है तो कृपया आप ध्यान देकर इसे सुने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके और हमारे लिए। 2 पॉइंट हो गया। पहला नूह के विषय में देखे, दूसरा व्यवस्था में देखे, तीसरा जो था, तीसरा पॉइंट में जब हम आते हैं तो इसका जो पहला पॉइंट में आएंगे वो निर्दोष मेमना होना चाहिए। ये जो पहला पद में हम लोग व्यवस्था पढ़ रहे थे सूची, वहां पर 3 पद में क्या लिखे, यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर, वो नर होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, वो जो जानवर है, और निर्दोष होना चाहिए। इसका एक क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पशु को बलि, ये सारे बलिदान जो है उसमें पशु का बलि चढ़ाते थे, तो वो
निर्दोष नर होना चाहिए, दूसरा बलि करे यानी उसको मार दे, उसकी मृत्यु हो जाए, वो खत्म हो जाए वो नर। तो तीसरा उसका लहू यहोवा के समीप ले आए और वेदी पर छिड़के, और आखिर में उसकी देह को जलाया जाए। और इन सबसे इंपॉर्टेंट था सूची, उसकी सर पे हाथ रखे। कहाँ लिखा हुआ है? 4 पद पढ़िए। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सर पर रखे ताकि वो मेरे पाप के बदले वो जानवर वेदी पर चढ़ाया जाए, उसे नष्ट किया जाए, उसे वो मेरे बदले बलिदान दे हमारे पापों के लिए। हम जब उसके सिर पर हाथ रखेंगे, मेरा दोष और मेरे जो पाप है, मेरी जो कमजोरियां, सब ट्रांसफर होगा उस जानवर में। वो सारा मेरे पाप को ले लेगा और तब उसका बलिदान चढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बलिदान के लिए, आप याद रखिएगा। और इसीलिए इस पॉइंट को मैं लिया हूं, आखिर में उसका देह जला दिया जाए, यानी वो देह समाप्त। जो देह हमारे पाप के लिए को ले लिया, जो जानवर ले लिया, वो मारा भी गया, उसे जला दिए, यानी कि वो उसका शरीर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। और प्रत्येक वर्ष ये याजक लोग चढ़ाते थे। याजक प्रत्येक वर्ष अपने लोगों के लिए, इजरायली यहूदी लोगों के लिए प्रायश्चित करे। ये व्यवस्था का 4 का 20 में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था, वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करे और उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा। प्रायश्चित कौन करे? याजक करे। इस बलि प्रथा में मेरे पापों के लिए प्रायश्चित याजक को करना था, अब प्रत्येक वर्ष करना था। और ये यूहन्ना 3 व्यवस्था 3 का 16 में जब पढ़ते हैं तो, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, वो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। ये यहोवा के लिए भोजन ठहरे। वो जो सुखदायक सुगंध है, सुखदायक सुगंध रूपी वो भोजन है यहोवा का। इसका मतलब ये मत समझे कि यहोवा को भोजन का जरूरत है, नहीं, भोजन का जरूरत नहीं है। वो सुखदायक सुगंध रूपी भोजन है, वो यहोवा के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये दर्शा रहा है ये पद। ये पूरे चीज को मैं पुराने नियम में एक्सप्लेन किया कि सुखदायक सुगंध परमेश्वर को कितना भाता था, कितना पसंद आता था। परमेश्वर अपने लोगों से ये सुखदायक सुगंध लेना चाहता था। क्या नया नियम में यीशु मसीह के बाद ये सुखदायक सुगंध उसी तरीके से इंपॉर्टेंट रहा क्या? ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब हम चलते हैं नया नियम में। चूंकि मुझे इस पूरे पद को विश्लेषण करना है, तो मुझे आपको पूरी तरीके से दिखलाना है। नए नियम में आ जाइए, सूची रोमियो 8 अध्याय का 3 पद। क्या वो बलि आज और हमारे लिए किस तरीके से कारगर है? वो बलि आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बलिदान हो चुका, वो बलिदान खत्म हो गया, उसको जानेंगे। रोमियो 8 अध्याय 3 पद। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट। सब जानते हैं आप लोग, यीशु मसीह हमारे लिए बलि है। आप लोग बचपन से जानते हैं। अगर आप मसीही है तो आपने बहुतों बार इसे सुना है। फिर भी मैं आपका ध्यान सिलसिलेवार इस तरफ ले जाना चाहता हूं। वो पाप बलि जो पुराने नियम में था, आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा हमारे और आपके पापों के लिए पाप बलि बन जाए। यीशु हमारा पाप बलि है और वो बनकर आया इस जगत में, इसीलिए भेजा गया। और जब वो हमारे पापों को ले लिया तो उनका बलिदान, उनकी मृत्यु और उनका शरीर समाप्त हुआ। क्या
आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:29 पर। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, बलिदान होने के लिए यीशु मसीह आया, लेकिन बलिदान तो मेमना का हो रहा था, एक जानवर का, प्राणी का हो रहा था। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की तरफ देखकर कहा है, देखो ये जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी वो मेमना बलिदान होने के लिए आ गया था और वो यीशु मसीह था। वो मेमने के रूप में यीशु मसीह था। वो मेमना वो कोई जानवर या कोई नहीं था, लेकिन वो मेमना के समान जो मेमना बलिदान पुराने जमाने में, पुराने नियम में दिया जा रहा था, वही वाला मेमना यीशु मसीह बना हमारे और आपके पापों के बलिदान के लिए। पहला पत्रस 1:19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक लहू अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पिछला ले व्यवस्था में हम लोग पढ़े कि जब उसकी बलि चढ़ा दिए जाए तो उसके लहू को लेकर हम वेदी पर छिड़कते थे वो लोग, पुराने जमाने में याजक। आज भी मसीह का लहू ही है जो हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए है, क्योंकि लेवी व्यवस्था में लिखा गया है कि लहू हमें इसीलिए दिया गया है ताकि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान स्वरूप दिया जा सके। इसीलिए लेवी व्यवस्था में कहा गया है कि तुम मांस को लहू समेत कभी मत खाना। कुछ लोग लहू खाते हैं, गलत करते हैं। हम मसीही लोग तो लहू नहीं खाते हैं। यानी हम देखें कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बना, वो जगत का मेमना है। परमेश्वर ने उसे मेमने के रूप में भेजा कि हमारे लिए बलिदान हो, और वो लहू बहाया कि उसके लहू के द्वारा हम निर्दोष और हमारा छुटकारा। इब्रानियों 9:14 पर। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया परमेश्वर के सामने। वहां पर पुराने नियम में मेमने का लहू वेदी के सामने परमेश्वर के समीप ले जाया जाता था चढ़ाने के लिए, और यहाँ मसीह का लहू परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। देखिए, मैं कनेक्शन कर रहा हूं उस पुराने नियम के सारे बलिदानों से यीशु मसीह को। इब्रानियों 7:27 पर। उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। एक ही बार में बलिदान चढ़ाकर पूरा कर दिया। पिछले पुराने नियम में, पिछले जमाने में महायाजक लोग पहले अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे, अपने आप को शुद्ध पवित्र करते थे, तब जाकर इजरायली लोगों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, और प्रत्येक वर्ष चढ़ाते थे। तो क्या यीशु मसीह का बलिदान भी प्रत्येक वर्ष या हर एक बार होना चाहिए हमारे पापों के लिए? नहीं, वो बलिदान एक ही बार था। वो एक ही बार में बलिदान कर सारे नियम को पूरा कर दिया। यानी पुराने नियम का बलिदान बंद हो गया, खत्म हो गया। आज हमारे और आपके लिए उस तरह का बलिदान का जरूरत नहीं है। इब्रानियों 2:17 को ले लीजिए। एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। बस प्रभु यीशु मसीह हमारा एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बना ताकि प्रायश्चित करे हमारे और आपके पापों के लिए। प्रायश्चित तो महायाजक करते थे पुराने जमाने में, आज भी महायाजक को करना था। और वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना, और इसीलिए वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। वो महायाजक बना, वो ऑल इन वन था। वो महायाजक बना, वो पाप बलि बना, वो मेमना था। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप को क्षमा हुआ। यानी कि पुराने जमाना का वो सारा बलिदान एक व्यक्ति के अंदर से पूरा हो रहा यीशु मसीह के द्वारा। रोमियो 5:11। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, जिसके द्वारा हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल किससे हुआ? परमेश्वर से। परमेश्वर से हम अलग कर दिए गए थे,
हमने परमेश्वर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, भूल गया था, परमेश्वर को छोड़कर जगत के लोगों की उपासना कर रहे थे, मूर्तियों की उपासना कर रहे थे, सांसारिक वस्तुओं की उपासना कर रहे थे। हम परमेश्वर से अलग हो गए थे और हमारे परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं था, अलगाव था। और मसीह यीशु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के द्वारा हुआ। पुराने नियम में मेल बलि पढ़े आप, वो बलिदान परमेश्वर के साथ इजरायलियों का मेल कराता था, उनके पापों को क्षमा करके मेल कराता था। आज हमारा मेल यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हुआ है, यानी कि ये तो मेल बलि भी था हमारे लिए। इफिसियों 5:2 पद अंतिम इस चौथा पॉइंट का नया नियम से है। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, अरे पुराना नियम का जो नूह बलिदान चढ़ाया, मूसा को जो आज्ञा दिया इजरायलियों के लिए परमेश्वर, वो बलिदान परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध था। यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध था कि नहीं? अरे मसीह यीशु अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, यानी मसीह यीशु का बलिदान भी परमेश्वर को सुखदायक सुगंध लगा। सुखदायक सुगंध के समान उन्होंने ग्रहण किया। आप दिख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुखदायक सुगंध। पुराने जमाना का बलिदान सुखदायक सुगंध, यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध। कनेक्ट हो गया? मैं क्यों बता रहा आपका? क्या एक वर्ड को मैं जोड़ जोड़ के सारा जगह से निकाल कर आपको बता रहा हूं? नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसलिए इतना वचन पढ़ाता हूं ताकि इन सारे वचनों को आप नोट करें, लिखे, याद करें और आप समझे। पुराने नियम में बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध। अब हमारे और आपके लिए हमसे क्या जुड़ाव है इसका? ये बलिदान से सुखदायक सुगंध परमेश्वर को पहुंचे, इससे हमारा क्या कनेक्शन है? पढ़ते हैं 5वां पॉइंट, पहला पत्रस 2:5 पद। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। वो शारीरिक बलिदान था पुराने नियम का। यीशु मसीह का बलिदान, उस बलिदान को पलटकर टोटल आत्मिक बलिदान के रूप में चेंज कर दिया। आज हमारा बलिदान कुछ हद तक शारीरिक रूप से दिख सकता है, लेकिन वो दिखावटी हो जाएगा अगर वो पूरी तरीके से शारीरिक होगा। तो वो आत्मिक बलिदान है, उसमें एक फीलिंग है, उसमें एक डेडिकेशन है, वो नजर आना चाहिए। ये आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, ग्रहण हो। यानी हमारा जो आत्मिक बलिदान है, यही हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है। अच्छा छोड़ दीजिए, ये परमेश्वर को तो ग्रहण सिर्फ सुखदायक सुगंध आता है। परमेश्वर को अगर वो सुखदायक सुगंध मिल गया तो इसका माने समझ जाइए कि वो ग्रहण कर लिया परमेश्वर। तो क्या हमारा बलिदान सुखदायक सुगंध है क्या? इसको समझते हैं रोमियो 12:1 पद। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और हमें अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस ये आत्मिक बलिदान जो है, ये हमारी आत्मिक सेवा। हमको अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके इस शरीर को चढ़ा देना, यानी शरीर को मार देना नहीं। ये शरीर को मरे हुए के समान है। इस शरीर में कोई भी चीज जो शैतान का है, जो अंधकार का है, वो मरा हुआ के समान है। उसको हटा देंगे, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो ये शरीर जीवित हो जाएगा। और अपने
सारे गंदगी को मिटा डालेंगे तो ये शरीर पवित्र हो जाएगा और तब ये परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। ऐसा बलिदान हमको चढ़ाना है। इसमें पहला हम लोग चलते हैं इब्रानियों 13 अध्याय का 15 पद। हमारे लिए और आपके लिए कितने तरह का, वहां 6 बलिदान को हम लोगों ने देखा। पहला होम बलि, दूसरा अन्न बलि, तीसरा पाप बलि, चौथा दोष बलि, 5वां मेल बलि, 6ठा याजकों के लिए संस्कार बलि। 6 बलिदान हमारे और आपके लिए नए नियम से। कुछ पॉइंट्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय है सुखदायक सुगंध, इसीलिए फिर भी मैं इसे टच करता हूँ। आप इब्रानियों 13 अध्याय का 15 पद पढ़िए। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को चढ़ाए, बलिदान स्वरूप वेदी पे चढ़ाए। क्या चढ़ाए? स्तुति रूपी बलिदान। हमारे मुंह से स्तुति निकले। और वो मैं पहले कहा ना, वो दिखावटी हो सकता, दिखने में शारीरिक रूप हो सकता, लेकिन ये आत्मिक बलिदान होना चाहिए। ये मन के अंदर से, हृदय के अंदर से, सच्ची भावना से परमेश्वर की महिमा के लिए, आदर के लिए निकलना चाहिए। और ये स्तुति रूपी बलिदान क्या लिखा सूची? ओठों का फल, होठों का ये फल है, स्तुति करना परमेश्वर की और उसके नाम का अंगीकार, उसके नाम का ये अंगीकार है। जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को अंगीकार करते हैं कि वही सच्चा, इकलौता, एकमात्र परमेश्वर है। और जितने भी लोगों का अंगीकार मैंने पिछले जगत में किया, पिछले जमाने में, पिछले पूर्वजों के द्वारा किया गया, उस सारी चीज को हटा देते हैं, उसको बलि चढ़ा देते हैं और ये वाला स्तुति करते हैं। यही है स्तुति रूपी बलिदान। आगे पढ़िए 16 पद। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना, ये भी तो एक बलिदान है। भलाई करने में हमको कष्ट होता है, उदार बनने में हमको कष्ट होता है, अपने ईगो को मारना पड़ता, अपने घमंड को मारना पड़ता, उसका बलिदान देना पड़ता है, अपने पॉकेट के खर्चे को काटना पड़ता है किसी को कुछ दान देने के लिए। ये भी तो एक बलिदान है। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को मारकर भलाई कर रहे हैं, ये एक बलिदान है। और परमेश्वर इसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ये बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध है। भजन 50:14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। रोमियो 1 का 21 निकाल लीजिएगा सूची। धन्यवाद रूपी बलिदान। मैं अपने कुछ लोगों से जब फोन पे बातचीत होता है तो मैं कहता हूं कि हर समय हर पल परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। लोगों को दिक्कत होता है, हम कष्ट में हैं, कैसे धन्यवाद दे, हम बहुत परेशानियों में, हम कैसे धन्यवाद दे, हम बीमारी में, हम कैसे धन्यवाद दे, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला, हम कैसे धन्यवाद दे। इसके बावजूद धन्यवाद देना है, क्योंकि उन सारी भावनाओं को कत्ल करते हैं, मारते हैं और उस शैतान की भावनाओं को मारते हैं, परमेश्वर को फिर भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक पैर कट गया, आपका धन्यवाद। मेरा दोनों पैर तो, एक पैर तो बच गया, दोनों हाथ तो बच गया, मेरी जिंदगी तो बच गई, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद देने का कारण ढूंढना होगा, धन्यवाद देने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना होगा। और ये एक बलिदान के रूप में है, धन्यवाद रूपी। 3 बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान पहला, दूसरा भलाई करना, उदारता दिखाना बलिदान, तीसरा धन्यवाद का बलिदान, चौथा ये रोमियो 1 का 21 पढ़िए सूची। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया धन्यवाद, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, बस उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वो अंधकार में चले गए, वो पाप में चले गए, वो शैतान के चुंगल में चले गए। यानी धन्यवाद रहित हृदय, धन्यवाद के बिना वाला जीवन सब पापों के लिए उपजाऊ भूमि है। जब हम धन्यवाद देना नहीं चाहते, नहीं सीखे हैं, ये हमारे अंदर में पाप के लिए एक उपजाऊ भूमि है, ये पाप को जन्म देती है। चौथा फिलिपियों 2 का 17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, रुक जाइए सूची, अगला पद निकाल लीजिए। विश्वास रूपी बलिदान, यानी
हम जब परमेश्वर के ऊपर में पूर्ण विश्वास करते हैं तो ये एक बलिदान है। वचन कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि हमारा जो पुराना विश्वास है उसको हमने मार दिया और मेरे अंदर एक नया विश्वास आया जो मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना। अब जो मैं पुराने विश्वास को मारकर एक नया विश्वास सच्चे परमेश्वर के ऊपर में कर रहा हूं, ये एक बलिदान है। ये एक बलिदान है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। कुछ लोगों से आप पूछिए कि आप विश्वास करते हैं, वो कहेंगे हाँ करते हैं। पता नहीं किस तरह का करते हैं, हैबिचुएटेड वर्ड है ये। वो लोग बोलते हैं हाँ विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन से ये नजर नहीं आता है। तो हमको विश्वास रूपी बलिदान जो है ये हमारे लिए एक बलिदान है और हमें पूर्ण विश्वास, सच्चा विश्वास अपने परमेश्वर पर दिखाना चाहिए। भजन 54 अध्याय का 6 पद पढ़िए सूची। मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। अपने स्वेच्छा से, अपने मन से अगर हम कोई बलिदान चढ़ाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता, पसंद आता है, उनको ये सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होता है। आप अगर चर्च जा रहे हैं गार्जियन के प्रेशराइज से तो आप स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं। आप अगर दान दे रहे हैं किसी के प्रेशराइज से तो आप स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं। आप अगर वचन पढ़ रहे हैं किसी के प्रेशराइज से, किसी के दबाव में, यानी आप स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्वेच्छा से कर रहे हैं तो ये परमेश्वर के लिए बलिदान है। क्योंकि उस समय आपको मन कर रहा था मोबाइल में कुछ इंटरनेट देखने का, मोबाइल में गेम खेलने का, मोबाइल में यूट्यूब देखने का, लूडो खेलने का, गप करने का, उस सारे इच्छाओं को मारकर अपने मन की इच्छा से आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला। ये स्वेच्छा रूपी बलिदान है और ये बलिदान मायने रखता है। ये 5वां था। 6 भजन 51 15 से 17। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर का योग बलिदान, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मैं टूट गया हूँ ब्रदर, मैं प्रार्थना करते करते थक गया, टूट गया। पता नहीं परमेश्वर मुझे देख रहे हैं कि नहीं। मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिए हैं, पति पत्नी छोड़ दिए हैं, बच्चे छोड़ दिए हैं, रिश्तेदार छोड़ दिए हैं, दोस्त यारी छोड़ दिया, सारे तरफ से मैं हार गया हूँ, टूट गया हूँ। और परमेश्वर में एक सहारा था, क्या मैं अब भी टूट जाऊंगा? आप टूटे हैं, आप परमेश्वर के सामने आइए उस टूटे मन के साथ और सच्चा विश्वास कीजिए। देखिए परमेश्वर उस टूटे मन के साथ आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि वो टूटा मन आपका बलिदान है। क्योंकि आपका मन टूट गया है, आपने रिश्तों से ऊपर परमेश्वर को समझा, आपने अपने दोस्तों से ऊपर परमेश्वर को समझा, आपने जगत से ऊपर परमेश्वर को समझा, और ये टूटा मन आपको परमेश्वर की और है। बोलिए, परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वेरी गुड। यानी ये 6 बलिदान। पहला स्तुति रूपी बलिदान, दूसरा भलाई करना, उदारता दिखाना बलिदान, तीसरा धन्यवाद का बलिदान, चौथा विश्वास रूपी बलिदान, 5वां स्वेच्छा बलिदान स्वेच्छा बलि, और 6ठा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। ये सब हमको चढ़ाना, तब परमेश्वर हमारे बलिदान को सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करेगा क्या? ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? ऑफ कोर्स लिखा हुआ है। इसमें हमारा क्या रोल है? भजन संगीता 141 अध्याय 2 पद को पढ़ दीजिए सूची। मात्र 3 पद और हम पढ़ेंगे और अपने प्रचार को खत्म करेंगे। 5 मिनट का समय बचा हुआ मेरे पास। भजन 141 2 अध्याय। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। वो पुराना वाला अन्न बलि नहीं। आज जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने हाथों को फैलाकर भीख मांग रहा हूँ परमेश्वर से, वो वाला जो हाथ फैलाना वो अन्न बलि के समान है। अब मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधदायक धूप के समान पहुंचे। अगर ये 6 बलिदान, इस तरह का बलिदान आप परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, तब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के पास सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंचेगी, अन्यथा कभी नहीं पहुंचेगी। आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी नहीं सुनी जाएगी, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, अब वो ग्रहण योग्य परमेश्वर के लिए होगा ही नहीं। आपको अपनी आत्मिक बलिदान को चढ़ाना होगा। फिलिपियों 4:18। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है।
जो वस्तुएं तुमने हाँ क्रेतुस को भेजी है, के हाथ से भेजी थी, उन्होंने पाकर तृप्त हो गया है। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। यानी एक दान पौलुस को भेजा गया और पौलुस कह रहा है कि वो एक सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। आप अगर आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की तरह का वचन के तरह का वचन से सीख कर, तो आपकी प्रार्थना वहां सुखदायक सुगंध के रूप में, बलिदान के रूप में पहुंचेगी। और आप जो दान देंगे कलीसिया में, लोगों को, गरीबों को सहायता करेंगे, वो भी एक सुखदायक सुगंध ही होगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि आप गलत हैं, आप दुनिया में व्यस्त है, दुनियादारी में जीते हैं। लेकिन मैं तो कलीसिया में दान देता हूं, दशमांश देता हूं, आपका वो दान सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंचेगा ही नहीं परमेश्वर के रूप में। आप फिजूल में वो दान दिए जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वो 6 आत्मिक बलिदान आपके जीवन में है, आपका दान भी सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर के सामने ग्रहण किया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय का 14 से 17 और ये अंतिम पद है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता और आगे अपने पढ़िए। ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाते हैं। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है, हर जगह फैलाता है। फैलाता। परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा हर जगह फैलता है। हम जो 6 बलिदान, आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे, भलाई करेंगे, उदारता दिखाएंगे, अच्छा एक इंसान बनेंगे, अच्छा मनुष्य बनेंगे, तो परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध, सच्चा विश्वास करेंगे तो ये फैलेगा हमारे द्वारा। हमारा रोल है इस सुखदायक सुगंध में। आगे पढ़िए सूची। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम क्या हैं? मसीह के लिए सुगंध। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम और आप मसीह की सुगंध है। भैया यही तो मैं पूरे प्रचार में बताना चाह रहा था। इतना हमको खंगालना पड़ा, पुराने नियम, नया नियम, पुराना बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान और फिर हमारा आत्मिक बलिदान, और आज हम और आप मसीह की सुगंध है परमेश्वर के निकट, और हमको ये सुगंध फैलाना है। मेरे मसीह प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, आपके द्वारा अगर मसीह का सुगंध नहीं फैल रहा है तो आपका मसीह जीवन बेकार है। आगे पढ़िए सूची। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। जीवन की सुगंध है हम और आप। हम जब मसीह की सुगंध है तो लोगों के लिए जीवन की सुगंध है। हमको सुसमाचार बांटना, फैलाना, लोगों को मसीह के बारे में बतलाना, सच्चाई के बारे में बतलाना है। वो ग्रहण करेंगे, उसके लिए जीवन की सुगंध। वो रिजेक्ट कर देंगे, हमारी बातों को इग्नोर करेंगे, उसके लिए मृत्यु की गंध होगी। यानी हम तो हर हाल में मसीह की सुगंध है। और ये 6 आत्मिक बलिदान हमको परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध के रूप में हमारा ये पहुंचेगा। और तब ये जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में कायम किया था सुखदायक सुगंध, आज हमारे और आपके लिए कारगर होगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पूरा इस प्रचार में मेरा यही कहना है कि हमको और आपको मसीह की सुगंध बनना होगा। हम और आप मसीह की सुगंध है, हमको फैलाना होगा और लोगों को वो जीवन की सुगंध बांटना होगा। हमको हर हाल में ये करना होगा। हमारा और आपका ये कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और अगर इस जिम्मेवारी से हम मुंह मोड़ते हैं, पीछे हटते हैं, तो हमारे लिए नाश है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम अपने आप को संभालें, संवारें और मसीह के लायक अपने आप को बनाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आएगी आशीषों से। 9 बजने वाला है, 2 मिनट बचा हुआ है। हम लोग सीधे प्रार्थना में जाएंगे, गीत को नहीं गाएंगे, मेरे पास समय नहीं बचा। मैं सिस्टर रश्मि सिंह से आग्रह करूंगा कि मेरे को कभी कभी आप 1.5 घंटे का समय दिया करें मेरे संदेश के लिए, ताकि मैं 45 मिनट 1 घंटा प्रचार कर सकूं और 15 मिनट में कुछ गीतों को गाऊं और प्रार्थना कर पाऊं। अगर आप ऐसा कर पाए तो अच्छा होता, अन्यथा ठीक है, मेरे लिए 1 घंटा भी काफी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और जितना प्रेयर रिक्वेस्ट आया उन सभी बातों के लिए करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने आज हमें सिखाया, समझाया कि हम सारे मसीही लोग
मसीह की सुगंध है परमेश्वर के निकट, और ये सुगंध को हमें फैलाना जगत में, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जीवन की सुगंध होने पाए। और वो लोग जो आपको रिजेक्ट कर देंगे, उनके लिए अपने आप ये मृत्यु का गंध हो जाएगा। लेकिन हमें जीवन की सुगंध फैलाना है, ऐसा हम सारे लोगों को बनाना। वो आत्मिक बलिदान हम आपको चढ़ाने पाए, जो आपको ग्रहण योग्य होने पाए, आपके पास वो सुखदायक सुगंध के रूप में पहुंचने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हमारा जीवन इस युग जगत में भी और उस आत्मिक जगत में भी एक सफल जीवन कहलाने पाए। जितने लोगों ने आज प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, चाहे वो किसी तरह की बीमारी में है, चाहे किसी तरह के कष्ट में है, आर्थिक कष्ट में है, पारिवारिक कष्ट में है, ईश्वर परमेश्वर पिता उन्हें दया करना, क्षमा करना, उनकी जिंदगी को सजाना, संवारना, उनकी जिंदगी से कष्टों को दूर करना परमेश्वर पिता, ताकि वो अपने आपके वचन की तरफ मन लगाने पाए, अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार से जीने पाए। और सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन सब को भी बहुतायत के आशीषों से पूर्ण। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष